भ्रम का अर्थ है जो सत्य नहीं है, लेकिन हम उसे सत्य समझ बैठते हैं। मनुष्य का जीवन तभी उलझता है जब उसकी दृष्टि यानी विजन इस भ्रम की वजह से धुंधली हो जाती है और वास्तविकता में जो भ्रम के बादल हैं वो उसे ढक देते हैं। भ्रम अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मानव हाथी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हम पहले भ्रम को समझे, वह है अनुभव का भ्रम। हम कभी दूर से रस्सी को साफ समझ लेते हैं। सच क्या था? रस्सी। लेकिन डर किससे लगा? अपनी सोच, अपनी कल्पना से। इसी तरह हम जंगल में कभी हाथी को क्रोधित मान लेते हैं, बाघ को हिंसक मान लेते हैं और प्रकृति को शत्रु मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, प्रकृति किसी से नहीं लड़ती, केवल संतुलन बनाए रखती है। दूसरे प्रकार का भ्रम होता है भावनाओं का भ्रम। जब क्रोध आता है तो प्रिय जीव भी अप्रिय जीव लगने लगता है। जब अहंकार आता है तो सत्य भी कड़वा लगने लगता है और जब भय आता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसी भावनात्मक भ्रम से मनुष्य और वन्य प्राणियों के बीच दूरी पैदा हुई है। हमने देखा नहीं है, हम मानव लोगों ने बेजुबान वन्य प्राणियों को समझा नहीं है और समझ बैठा है कि ये हमारे मित्र नहीं हो सकते, जो गलत है, जो सत्य नहीं है। तीसरा भ्रम है ज्ञान का भ्रम, ज्ञान का भ्रम। हम सोचते हैं कि जो मैं जानता हूं वही पूर्ण सत्य है। बेजुबानों के सत्य के बारे में हम सोचते ही नहीं, लेकिन सत्य कभी स्थिर नहीं होता। सत्य अनुभव, समझ और सीख से विकसित होता है। वन्य जीवों के बारे में बहुत बार हम सुनते हैं कि बाघ खतरनाक है, हाथी बदला लेता है, भालू बेवजह हमला करता है। लेकिन विज्ञान कहता है जानवर तभी प्रतिक्रिया करता है जब वह अपने अस्तित्व के प्रति खतरा महसूस करता है। अपने बेजुबान सामाजिक व्यवस्था में वह खतरा महसूस करता है। उसका व्यवहार आक्रमणकारी नहीं होता, वह केवल जीवित रहने के लिए अपनी प्रतिक्रिया की भाषा से अपने एक्शंस करता है। चौथे भ्रम के प्रकार है पहचान का भ्रम। हम यह मान लेते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही इस धरती के पुत्र हैं। बेजुबानों को तो जैसे तुच्छ जीव समझने लगते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है, जो वन्य प्राणियों में देखा जाता है। मानवों को चाहिए कि वे हाथी और महावत के संबंधों को अपने हृदय में आत्मसात करें। करुणा से समझ आती है और समाधान से जन्म लेता है। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ राज्य मानव हाथी मानव द्वंद्व से जूझ रहा है या इसका समाधान खोज रहा है। इसके लिए जरूरत है हमारे बीच समझ, संवाद, करुणा की आवश्यकता है। समझ, वो भी सामूहिक समझ से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना तय है। इसके प्रयोग पहले किए जा चुके हैं, परंतु अब ऐसे प्रयोगों को सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें वन्य जीवों को नियंत्रित नहीं करना है, उनके साथ सहअस्तित्व की कला को सीखना है। इसी उद्देश्य को पाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। वन्य प्राणियों के रहवास, विचरण क्षेत्रों में
अंचल के संबंध में, उनके विज्ञान के संबंध में हर दिन हर दिन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ और भिन्न भिन्न बौद्धिक वर्ग को पर्याप्त प्रशिक्षण इसी तर्ज पर दिया जा रहा है। हमें यह समझना है कि सत्य को समझें, जो असत्य है उसको सत्य न माने, तो निश्चित ही हमारा समाधान निकालने का उद्देश्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।